एक छोटे से शहर के पानी में एक खतरनाक वायरस फैल गया। जो भी उस पानी को पीता उसकी आंखें हरी हो जाती और वो खूंखार राक्षस बन जाता। लेकिन छोटा जैक बच गया, क्योंकि वो कभी पानी नहीं पीता था, सिर्फ कोक पीता था। और उसकी छोटी बहन बोतल के पानी से बना दूध पीती थी, इसलिए वो भी संक्रमित नहीं हुई। इधर शहर के लोग एक एक करके भयानक राक्षस बनने लगे। एक आदमी ने जैसे ही दूषित पानी पिया, उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो गया। घर पहुंचते ही उसके दांत हरे हो गए और कुछ ही देर में उसने अपनी पत्नी को भी संक्रमित कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा शहर नरक बन गया। सड़कों पर लोग पागलों की तरह शिकार ढूंढने लगे। जैक खिड़की से पड़ोसियों को भागते देखकर डर गया। जब उसने अपनी माँ से पूछा, तब उसे पता चला कि उसकी माँ ने भी सुबह दूषित जूस पी लिया था। अगले ही पल उसकी माँ डरावना व्यवहार करने लगी। डर के मारे जैक घर से भाग जाता है। तभी एक कार आकर उसकी माँ को टक्कर मार देती है। ड्राइवर जल्दी से नीचे उतरकर जैक से कहता है, बाहर मत जाओ, पूरा शहर राक्षसों से भर चुका है। तभी दूर से संक्रमित लोग उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। जैक जल्दी से अपनी माँ को घसीटकर घर के अंदर ले जाता है और अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए माँ को बाथरूम में बंद कर देता है। लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बाहर के राक्षस और भी खतरनाक हो जाते हैं। तब जैक समझदारी दिखाते हुए खिलौनों से बेबी कार्ट को ढक देता है, ताकि रोने की आवाज़ बाहर न जाए। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन जैक समझ जाता है कि वो ज्यादा दिन ऐसे नहीं बच पाएगा। अचानक बाहर लड़ाकू विमानों के सायरन बजने लगते हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सेना शहर का इकलौता पुल उड़ा देती है और पूरे शहर की बिजली काट देती है। अगले दिन जैक मदद के लिए फोन करने जाता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी होती है। तब वो अपनी माँ की तरह छोटी बहन के लिए दूध बनाता है। इसके बाद वो कुछ सब्जियां लेकर अपनी संक्रमित माँ के पास जाता है, ताकि भूख की वजह से वो और खतरनाक न बन जाए। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन भी वहां आ जाती है। संक्रमित माँ डरावनी नजरों से बच्ची को देखने लगती है। अपनी बहन को बचाने के लिए जैक जल्दी से सब्जियां फेंककर माँ का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। उसी समय उसकी माँ टेबल से टकराकर जमीन पर गिर जाती है। डर के मारे जैक कुछ देर तक वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है ये रोने का समय नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उसे यहाँ से निकलना होगा। तभी वो छिपकर बाहर का हाल देखने जाता है और उसे पता चलता है कि ये राक्षस आवाज सुनकर ही इंसानों को ढूंढते हैं। मतलब जब तक आवाज नहीं होगी तब तक वो किसी को पकड़ नहीं पाएंगे। ये समझते ही जैक एक चाल चलता है। वो घर की पालतू बिल्ली का इस्तेमाल करके राक्षसों का ध्यान दूसरी तरफ भटका देता है और अपनी छोटी बहन को लेकर वहां से भाग जाता है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट करो पार्ट 2।